से बताया कि तकवा की बुनियाद है, तरबियत की बुनियाद है, लेकिन साथ साथ हमारी मस्जिद जिस माशरे में है, जिस महल्ले में है, उसी महल्ले में, उसी इलाके में, उसी शहर में, उसी सोसाइटी के अंदर नाइट क्लब भी है, उसी में और बहुत सारे बिगाड़ के ज़राए हैं। इंटरनेट अभी हमारे पास है, पूरी रातों को जाग के इंटरनेट पे हम बैठते रहते हैं। तो इस क्लेश में, इस टकराव में, मस्जिद और दीगर जो चीज़ों के टकराव में, जो बिगाड़ के, चूँकि मस्जिद तो एक तरबियत की जगह है, एक इस्लाह की जगह है, एक निखार की जगह है, एक मुस्लिम को उसके मकसद हयात से मिलाने की जगह है, लेकिन दूसरी तरफ शैतानी रास्ते भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में मस्जिद हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, हमारे जो मसाजिद हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं पूरी तरह, या कहीं पे नुक्स है, कहीं पे हम सफ़े कश दिल परेशान सजदा बेज़ुक, कैफियत ये है क्या है? दोनों, ये तो खैर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तरीक़ा है कि खैर और शर ये तो हमेशा रहेंगे, कशमकश इन दोनों के दरमियान होगी, रहेगी ये, ठीक है। तो लेकिन अल्लाह ने हिदायत का रास्ता भी बताया है और दूसरा रास्ता भी, वह हदैनाहुन नजदैन, अल्लाह ने और सीधा रास्ता भी लोगों को बताया है और दूसरा भी रास्ता बताया है। अब जो अपने आप को सीधे रास्ते पे डालेगा, अपनी औलाद को डालेगा और उसके लिए फ़िक्र करेगा कि भाई मेरी औलाद गलत रास्ते पे ना जाए, और वो कल्बों या मतलब इस तरह जो आपने बताया कि इंटरनेट और इस तरह की फजूलियात में जो अपना टाइम गुजार रही है, अगर वो सही तरीके से बुनियादी तौर पे अगर हम अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी उसूल के मुताबिक करें, जिस तरह हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए तो आप उसको नमाज सिखाएं, 10 साल तक आप उसको ट्रेनिंग दें नमाज की, 10 साल के बाद उसका बिस्तर अलग कर दें, उसके मामूलात पर आप नज़र रखें। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो आप उसको तंबीह करें, उसको बार बार याद दहानी करवाएं कि आप एक मुसलमान हैं। लेकिन हमारे यहाँ उमूमन ये रवैया ख़त्म हो चुका है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह लोग कहते हैं जी हम मसरूफ़ हैं, लेकिन ये कोई हकीकत नहीं है कि हर आदमी जिस तरह रोटी खाता है, रिज़्क़ खाता है अपने आप को बचाने के लिए, तो ये हमारी इस्लाम, हमारी रूह है, इसकी ग़िज़ा है रूह की, कि जब तक हम अपने बच्चों को इस्लाम के मुताबिक उनकी तरबियत नहीं करेंगे, उनकी हिफाजत नहीं करेंगे, उनको अपना पूरा प्यार नहीं देंगे इस्लाम के मुताबिक जो हमारे पैगम्बर ने हमें बताया है, उस वक़्त तक हम निजात नहीं पा सकते और हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जब आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे घर में, आप ख़ुद सुबह निकलें और इशा के बाद रात 10-11 बजे घर वापस आएँ, आपके बच्चे दिन भर जहाँ मर्ज़ी घूमें, तो फिर आप ये कल गिला करते हैं कि जी हमारे बच्चे नाफरमान हो गए हैं, हमारे बच्चे बात नहीं मानते, हमारे बच्चों ने आज जो है ना फ़लाँ के साथ इस तरह की हरकत की है, और घर में अगर वो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, तो ये सारी वो बुनियादी कमज़ोरी है कि हम शुरू में उनको टाइम नहीं देते और बाद में फिर अपन गिला करते हैं। तो ये दो तरबियत घर से शुरू करनी है, ठीक है, घर से